IMF न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को मात्र 20 सीटें मिली। वो उद्धव ठाकरे जो कि ये कह रहे थे कि हम गद्दारों को अपने साथ नहीं लेंगे यदि हमारी सरकार बनती है, लेकिन सरकार बनने की तो दूर की बात, जनता ने मुंह तोड़ जवाब उद्धव ठाकरे को दिया और मात्र 20 सीटों पर उद्धव ठाकरे सिमट कर रह गए। इसका सबसे बड़ा कारण, उद्धव ठाकरे ने अपने पिता बाल ठाकरे का नाम डुबो दिया। वो जनता जो कि बाल ठाकरे को अटूट प्रेम करती थी, वो जनता जिसका अटूट रिश्ता बाल ठाकरे से था, वो बाल ठाकरे जो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, मुख्यमंत्री बनाया और कभी उन्होंने अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। उनके बेटे कौन? उद्धव ठाकरे। उसी उद्धव ठाकरे ने अपने विचारधारा से समझौता कर लिया। बाल ठाकरे ने कहा था कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करूंगा, चाहे मुझे दुकान बंद करनी पड़े। बड़े बड़े देश के नेता जो हैं वो बाल ठाकरे से मिलने आते थे। बाल ठाकरे थे ही ऐसे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया? उद्धव ठाकरे ने विचारधारा से समझौता कर एनसीपी कांग्रेस से हाथ मिला लिया और तो और इम्तियाज जलील और अबू आजमी जैसे लोगों के लिए समर्थन मांग रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, तस्वीरें आ रही है। दूसरी बात तो ये है कि वक्फ बोर्ड का जो लोग समर्थन करते हैं वो लोग उद्धव ठाकरे के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आपने कभी देखा है कि बाल ठाकरे जब थे उनके घर के बाहर किसी की हिम्मत नहीं होती थी आने की, प्रदर्शन करने की? लेकिन आज उद्धव ठाकरे किस कदर बदले हैं, इसका जवाब उन्हें मिला। 20 सीटों पर सिमट गए, आज कहां जाएंगे? लेकिन उद्धव ठाकरे की जो स्थिति है, वो जिस मुसीबत में है, मुसीबत तो है, अभी इतनी आसानी से मुसीबत टलने वाली नहीं है। आपको अब एक बयान बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था, बाला साहेब ठाकरे के बेटे होने के नाते मैं उनका मान सम्मान करूंगा ही। ये किसको कहा था? उद्धव ठाकरे के लिए कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान। मई में लोकसभा चुनाव हुए थे। वो मेरे दुश्मन नहीं है, मैं उनकी मदद करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि मैं उनकी मदद करूंगा। परिवार होने के नाते कल मुसीबत होगी, मैं उद्धव ठाकरे की मुसीबत में मदद करूंगा। बाल साहेब ठाकरे के विचार पर हैं, मैं उनके लिए हमेशा जीऊंगा। बाल साहेब ठाकरे का मेरे प्रति अति प्रेम था, मैं वो कर्ज कभी नहीं भूल सकता। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। तो अब सवाल ये है कि मुसीबत में तो है उद्धव ठाकरे, 20 सीटों पर सिमट कर रह गए, न घर के रहे न घाट के रहे। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि एक परिवार होने के नाते मैं उद्धव ठाकरे की हर समय मदद करूंगा। तो क्या उद्धव ठाकरे की मदद करेंगे इस मुश्किल की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? उद्धव ठाकरे ने खुद कहा है एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बात। क्या उद्धव ठाकरे को साथ लेकर आएंगे? क्या उद्धव ठाकरे जाएंगे बीजेपी के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ? क्योंकि 2019 की बात है जब उद्धव ठाकरे अलग हो गए थे सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की बात पर बीजेपी से, और ये कहा था कि एक बार आप मोदी और अमित शाह से बात कर लीजिए। तब अकड़ थी उद्धव ठाकरे में, उन्होंने कहा कि उन्हें कहिए वो हमसे बात करने के लिए आए। फिर क्या था, दोनों का रिश्ता टूट गया। उसके बाद एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से अलग हो गए, एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ आ गए, उधर उद्धव ठाकरे कांग्रेस एनसीपी के साथ चले गए। खेल बिगड़ गया और जनता ने जवाब दे दिया, 20 सीटों पर सिमट गए। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी में उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया था, एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। दोनों का रिश्ता कितना गहरा है वो हम आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा था, हम पहले भी मोदी जी के दुश्मन नहीं थे, हम आज भी मोदी जी के दुश्मन नहीं हैं। ये इसी साल की बात है, फरवरी की। पीएम मोदी ने संबंध तोड़ने का फैसला किया था, हम आपके साथ थे, शिवसेना आपके साथ थी, आपने खुद से हमें दूर किया, हमारा हिंदुत्व और भगवा ध्वज कायम है। तो ये शब्द जो आपको दिखाई दे रहे हैं उद्धव ठाकरे के, वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए है। यानी कि दोनों का रिश्ता आप समझिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम आपके दुश्मन पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है, आपने हमें खुद से दूर किया है। शिवसेना आपके साथ थी, हमारा हिंदुत्व अभी भी वही है, हमारे विचार भी वही है। उसके 3 महीने बाद ठीक मोदी जी ने ये बात कही कि आप मेरे दुश्मन नहीं हैं, मैं आपका सम्मान करूंगा, आप बाल ठाकरे के बेटे हैं, मैं आपकी हमेशा मदद करूंगा, बाल ठाकरे का मेरे ऊपर कर्ज रहा है, वो मुझसे अति प्रेम करते थे। ये बातें मोदी जी ने उद्धव ठाकरे साहब को कही। दोनों का अटूट प्रेम, क्या अटूट प्रेम
एक दूसरे को पास लाएगा? क्या उद्धव ठाकरे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ मिलाएंगे या उद्धव ठाकरे मोदी जी से माफी मांगेंगे? क्योंकि जो सिचुएशन उद्धव ठाकरे की है अभी, तो फिलहाल यही लग रहा है कि आदित्य ठाकरे की राजनीति बचाने के लिए उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ आना चाहिए, या फिर हो सकता है कि वो अपने सम्मान से समझौता नहीं करे, क्योंकि सम्मान से उन्होंने समझौता नहीं किया और तभी तो वो झुके नहीं, तोड़ लिया गठबंधन। लेकिन अब जो सिचुएशन है, अब सिचुएशन बिल्कुल अलग है। अब महाराष्ट्र की जनता जान चुकी है, अब उन्हें समय लगेगा फिर से उभरने में। वो बाल ठाकरे जिनके पुत्र उद्धव ठाकरे, उन बाल ठाकरे के नाम से उद्धव ठाकरे को वोट मिलते थे, हर जगह जय जयकार होती थी, लेकिन आज बाल ठाकरे के पुत्र कौन है? एकनाथ शिंदे। प्रूफ कैसे हुआ? जब एकनाथ शिंदे ने शपथ ली, बाल ठाकरे का नाम लिया, शपथ ग्रहण, जब उन्होंने शपथ ग्रहण की तो बाल ठाकरे का नाम लेते हुए उन्होंने पद और गरिमा की शपथ ली। और जनता ने भी ये बताया है कि बाल ठाकरे की विचारधारा से यदि किसी ने समझौता नहीं किया है तो वो एकनाथ शिंदे ने, और एकनाथ शिंदे ने खूब बेचा इसको, अपनी विचारधारा को, बाल ठाकरे के नाम को। तो अब उद्धव ठाकरे क्या करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी क्या करते हैं, मुसीबत के समय में क्या साथ देते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ले ली है, अजीत पवार ने ले ली है, एकनाथ शिंदे ने ले ली है। हालांकि पेट में तो बड़ा दर्द है शिवसेना यूबीटी के कि इतने समय लग गया, 12 दिन तक आपने बंधक बनाए रखा, मुख्यमंत्री नहीं बनाया। लेकिन उद्धव ठाकरे ने सिर्फ एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रिजल्ट आने के बाद। उसके बाद से अभी तक उनका कोई बयान सामने नहीं आया किसी भी चीज़ को लेकर। उन्हें बुलाया गया था शपथ ग्रहण समारोह में। कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने खुद उद्धव ठाकरे को फोन किया था, लेकिन उद्धव ठाकरे देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये सोच के रखा था सब कुछ हो जाए लेकिन देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, और वही हुआ, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। फिलहाल सवाल यह है कि क्या मोदी इस मुश्किल की घड़ी में उद्धव ठाकरे का साथ देंगे? जो बयान हमने आपको बताया उस बयान के अकॉर्डिंग। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर जरूर रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।